जय हिंद, नमस्कार साथियों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल पीडीएस कैंपस पे। आशा करता हूँ बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, आज ये वीडियो आपको रात को इसलिए मिल रहा है क्योंकि कुछ वाईफाई में प्रॉब्लम क्रिएट हो गया था, जिस कारण से वीडियो को अपलोड हम नहीं कर पाए थे। बारिश का मौसम है तो ये आपको इसलिए अभी मिल रहा है। आज है 13 अगस्त 2025। आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हम देखते हैं। देखिए, हमारे करंट अफेयर्स देखने का आपको फायदा क्या है हम बताते हैं। एक तो 10 से 12 मिनट का मात्र वीडियो होता है पूरे दिन की करंट अफेयर्स। अन्य भी आप चैनल पे देखिएगा, आधा घंटा 1 घंटा का वीडियो होता है। सारा फैक्ट को इंक्लूड हम करते हैं यहाँ पे, जो कि एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे कोई दिवस है तो उससे रिलेटेड सारा दिवस हम यहाँ पे जोड़ देते हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई अभ्यास अगर है तो उससे रिलेटेड सारा अभ्यास जोड़ दे, जो एग्जाम भी वो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हो। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग जानते हैं बिहार दरोगा में 20 से 25 करंट अफेयर्स पूछा जाता है। बीपीएससी में आता है, जीडी में आता है, हर एक सब्जेक्ट में हर एक एग्जाम में आजकल करंट अफेयर्स है। तो पहला क्वेश्चन आज का है, बीएसएफ का कहाँ ऑपरेशन अलर्ट नाम से एक सुरक्षा अभियान स्टार्ट किया है। ये आपको राजस्थान में किया, राजस्थान में। ठीक है। अब राजस्थान के बारे में आप समझ लीजिए कि 1275 दरोगा में क्वेश्चन पूछा गया, सबसे बड़ा एरिया वाइज राज्य कौन सा है, तो राजस्थान। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया, तो आप याद रखिए। राजस्थान में महत्व टाइगर रिजर्व है महत्वपूर्ण, जैसे रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा, रामगढ़। ये सभी आपको कहाँ पे है, यहाँ पे। सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी का झील कहाँ पे है, तो आपका सांबर झील कहाँ पे है, राजस्थान में। अगर चिल्का झील की बात करते हैं, सबसे बड़ा तो है लेकिन उड़ीसा में, लेकिन तटीय है, वो तटीय है। ठीक है। अब बीएसएफ के बारे में कुछ कुछ पॉइंट देखते हैं। जैसे इसका फुल फॉर्म बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सबसे पहले यही याद रखिए, पूछ लिया जाता है। 1 दिसंबर 1965 को हुआ था स्थापना। डीजी इसका कौन है, आपको दलजीत सिंह चौधरी, याद रखिए, महत्वपूर्ण है। तो देख सकते हैं साथियों कितना सारा फैक्ट इंक्लूड एक क्वेश्चन में करते हैं। ठीक है, ताकि आपका स्टैटिक्स से जीके भी अच्छा हो जाए। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपको 12 अगस्त को मनाया जाता है। 12 अगस्त को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इस बार का थीम क्या है, आपका लोकल यूथ एक्शंस फॉर द एसडीजी एंड बायोट। ठीक है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट। अब देखिए, अगस्त में जितने भी महत्वपूर्ण आपको दिवस हुआ, इससे पहले वीडियो में हम लोग जनवरी का महत्वपूर्ण कर चुके हैं, फरवरी का कर चुके हैं, मार्च का कर चुके हैं। ऐसे मंथ बाय मंथ करके हम लोग चलते हैं, और आपको आने वाला समय में सारा सारा याद हो जाएगा, डे 1 डे 2 करके। कोई भी चीज को आप डे बाय डे यदि करते हैं सीरीज में, तो आपको बहुत कुछ आ जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो अगस्त में देखते हैं, 1 अगस्त को 3 आपको याद रखना है, राष्ट्रीय पर्वतारोही दिवस, वर्ल्ड वाइड वेब दिवस, WWW जो होता है वो, और वर्ल्ड लंग्स कैंसर दिवस। ये तीनों आपको 1 अगस्त को मनाया जाता है। 3 अगस्त को होता है नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे, मतलब अंगदान जो दिवस होता है, अंगदान दिवस वो। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस, आप सभी जानते हैं, जापान के हिरोशिमा नामक जगह और नागासाकी जगह पे अमेरिका द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बम जो गिराया गया था, वही 6 अगस्त को परमाणु बम जो गिराया गया था, 6 अगस्त को हिरोशिमा पे, 9 अगस्त को नागासाकी पे। 7 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस और भाला फेंक दिवस। आप देखिए, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस क्या था कि 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था, स्वदेशी आंदोलन को लेकर के। हथकरघा का मतलब होता है छोटे छोटे चीजों को हाथ के द्वारा बढ़ाना, बनाना, उसके बढ़ावा देना, देसी चीजों। ठीक है, तो ये चलाया गया था। और भाला फेंक दिवस आप लोग जानते ही हैं। अब देखते हैं हम लोग, नीरज चोपड़ा भाला फेंक से संबंधित है, इन्हीं के जन्मदिन पर भी मनाया जाता है। 8 अगस्त को देखते हैं तो भारत छोड़ो आंदोलन, 8 अगस्त 1942 को मनाया गया था, आप सभी जानते हैं। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन। 10 अगस्त को देखते हैं वर्ल्ड लाइन डे। ठीक है, वर्ल्ड लाइन डे होता है, इंपोर्टेंट है। साथियों, हम लोगों ने लुसेंट सीरीज को स्टार्ट किए हुए हैं। आपको एप्लीकेशन पे अगर जुड़ना चाहते हैं लुसेंट सीरीज से, तो हम लिंक दे देंगे, आप जुड़ सकते हैं। देखिए, लुसेंट सीरीज में फायदा क्या है, सुबह को तो आपको हम नोट्स देते हैं, लेकर के हैंड रिटन नोट्स दे देते हैं। साथ में जो बुक होता है उसका इम्पोर्टेंट फैक्ट लुसेंट का हम लोग देते हैं। लुसेंट देखिए होता तो सभी के पास है, लेकिन कोई पढ़ नहीं पाता है। तो इस कारण से 2 से ढाई महीना में हम लोग खत्म करने वाले हैं हर पूरे फैक्ट को। डेली आपको 3 सब्जेक्ट अभी चला रहे हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी और आपको फिजिक्स। तो आपको क्या करते हैं, सुबह सुबह जो बुक में इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको हाईलाइट करके देते हैं, नोट्स दे देते हैं। उसके बाद एक नोट्स ऑब्जेक्टिव टाइप का आपको तीनों सब्जेक्ट का बना करके टाइपिंग में देते हैं। उसके बाद रात को डेली क्यूज होता है, आपको फैक्ट बहुत याद हो जाएगा। ठीक है,
वीडियो बना करके समझाते भी हैं। यहाँ पे देखिए, आपको बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है साथियों, चलिए आप देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन आज का। भारतीय सेना ने कहाँ पर ड्रोन प्रयोगता सूर्य ध्रुव-9 2025 का आयोजन किया था? ये हिमाचल प्रदेश में किया गया है। हिमाचल प्रदेश में प्रमुख अभ्यास को देख लेते हैं। सूर्य किरण किसके बीच होता है? भारत नेपाल के बीच। वज्र प्रहार होता है भारत यूएसए के बीच। और वरुण या गरुड़ होता है भारत फ्रांस के बीच। याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं मेरे साथियों। भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली वंदे भारत ट्रेन कौन सी है? तो नागपुर से पुणे तक। चलिए, नागपुर से पुणे तक। दुनिया के सबसे लंबा प्लेटफॉर्म की बात करेंगे तो कर्नाटक के हुबली स्टेशन श्री सिद्धत रूपा स्वामी इसका नाम आपका हो गया था। इससे पहले गोरखपुर था, लेकिन आप हुबली याद रखिएगा, कर्नाटक में। एशिया की सबसे बड़ी लंबी मालगाड़ी कहाँ बनी है? तो आपका रुद्राक्ष बनी है। 4.5 किलोमीटर लंबी है ये। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत का पहला ड्रोन एआई संचालित कृत्रिम वर्षा प्रयोग किया गया था। कृत्रिम वर्षा आपको राजस्थान में। देखिए, कृत्रिम वर्षा से क्वेश्चन जब भी आएगा तो ये पॉइंट माइंड में रखिएगा। कृत्रिम वर्षा कहाँ होगा? जहाँ पानी की बहुत कमी है, पानी की बहुत किल्लत है। पानी की किल्लत कहाँ होगी? राजस्थान में, क्योंकि वो क्षेत्र है आपको रेगिस्तान। तो वहां पे कृत्रिम वर्षा उसे कहते हैं जो मनुष्य के द्वारा पानी द्वारा वर्षा करवाया जाता है, जो प्राकृतिक रूप से वर्षा नहीं होती है। तो ये आपको राजस्थान में करवाई जाती है। चलिए VBA पॉइंट देखते हैं। देश के प्रथम एआई आधारित डेटा सेंटर पार्क आपको रायपुर, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में। भारत का पहला स्वदेशी एआई मॉडल आपका भारत जेन है। भारत का पहला एआई प्लस कैंपस खुलेगा अमरावती में। ठीक है, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में। ये सब पॉइंट आप याद रखिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं। हाल ही में जोमेटो ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ये शाहरुख खान को बनाया, शाहरुख खान को। अब नाम देखते हैं चेंज करके। जोमेटो का नाम कुछ दिन पहले चेंज हुआ, एक्सटर्नल रखा गया चेंज करके। खुद ब्रांड एम्बेसडर महत्वपूर्ण हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, जो कि आगामी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। टाटा मोटर्स की बात करते हैं तो विक्की कौशल बने हैं। कर्नाटक वन विभाग के अनिल कुंबले बने। डिटोल साबुन के आपको MS धोनी बने। आपको रॉकी फॉवर्स का आपका शारदा कपूर बने। आपका ऑडी इंडिया के नीरज चोपड़ा बने। ठीक है, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वर्क फॉर विजिट भारत पोर्टल किसने लॉन्च किया था? नीति आयोग द्वारा लॉन्च किया गया। आप लोग जानते हैं पोर्टल से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 1 जनवरी 2025 को नीति आयोग की स्थापना हुई। इससे पहले योजना आयोग थी। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? PM। उपाध्यक्ष अभी है डॉक्टर सुमन बेरी। CEO है BR सुब्रमण्यम। एक बात और ये आप याद रखिएगा, नीति आयोग जो होता है कोई भी रिपोर्ट जारी करता है, जैसे गरीबी में कौन सा स्टेट टॉप पे है, क्या है नहीं है, जैसे कि शिक्षा में क्या स्थिति है, हर एक चीज लेकर के नीति आयोग द्वारा जारी की जाती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नवीनतम नमो सेफ्टी इंडेक्स मिड 2025 रैंकिंग में भारत के किस शहर को शीर्ष मतलब स्थान मिला? मतलब क्या बोला? सेफ्टी के लिहाज से कौन सा देश सबसे ज्यादा सेफ्टी है, कौन सा शहर सबसे ज्यादा सेफ्टी है, और भारत में कौन सा है, ये सभी चीजों के बारे में यहाँ पे देखेंगे। अगर बात किया जाए तो भारत में आपको मैंगलोर जो कर्नाटक में है सबसे ज्यादा सेफ्टी है। 67th रैंक है पूरे विश्व में भारत का। पहला स्थान पर यही शहर भारत में है, याद रखिएगा। अगर टॉप दुनिया में देखा जाए तो UAE है, संयुक्त अरब अमीरात दुनिया में सबसे टॉप है, जहाँ पे आपको सबसे सेफ जोन में घोषित आता है। इसलिए UAE मतलब कि अबू धाबी वगैरह क्यों जाता है लोग, बुर्ज खलीफा लोग के पास देखते होंगे, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा सेफ्टी है। अगर शहर में बात करेंगे तो अबू धाबी सबसे ज्यादा सेफ्टी माना जाता है। ठीक है, तो ये सब चीजें आप देख सकते हैं। साथियों, आपको कैसा लगा नहीं लगा हमें कमेंट्स करके जरूर बताया कीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।